हरे कृष्णा। तो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं भागवत गीता अध्याय प्रथम और श्लोक संख्या आज हम लोग कवर करेंगे 32 से 35 तक, 32 to 35। और आज का श्लोक बहुत ज्यादा रिलेटेबल है आज के हमारी प्रेजेंट स्थिति से। जो डे टू डे में जो घटना घट रही है हमारे जीवन में, उसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, एक व्यक्ति की क्या एक जिम्मेदारी है। एक हम सब कर्तव्य प्रधान व्यक्ति हैं, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है जो भगवान ने हमें दिया है करने के लिए। तो अगर हमसे कहीं भूल होती है, तो अगर हम सिंपली उस जिम्मेदारी को निर्वाह कर लें, तो हम फिर चीजों को बदलाव में ला सकते हैं, चीजों को बदल सकते हैं, राइट। तो उसके उस चीजों को मन में रख करके कि आज जो हमारे सामने पारिवारिक सामाजिक जो समस्याएं चल रही है, उसका समाधान भगवान ने दे दिया है। भगवत गीता के एक एक श्लोकों में उस सब चीज का गुह्यतम ज्ञान है। तो हमें उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। तो अर्जुन ने जब देखा भगवान श्री कृष्ण रथ पर विराजमान थे, तो अर्जुन ने उनसे पूछा कि भगवान मुझे क्या लाभ मिलेगा अगर मैं लड़ूंगा झगड़ूंगा, इन लोगों से लड़ाई करूंगा, बहुत सारे लोगों की हत्या हो जाएगी। उन्होंने नाना प्रकार का प्रीवियस वर्षों में हमने देखा, उन्होंने उनके बारे में व्याख्या दी थी। आज भी करीब करीब अर्जुन की वही मानसिकता है कि मुझे क्या लाभ मिलने वाला है ना। तो ये आप याद रखिए एक सेंटेंस कि मुझे क्या लाभ मिलेगा, ये दिमाग में रखिए कि मुझे क्या लाभ मिलेगा। हर एक सामान्य व्यक्ति यही सोचता है कोई भी सामाजिक कार्य को करने से पहले, आध्यात्मिक कार्य को करने से पहले, कि मुझे क्या मिलेगा। ये जो मुझे मिलेगा ना, यही सबसे बड़ी समस्या का जड़ है कि मुझे क्या मिले। तो अर्जुन की ये मानसिकता है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने लगातार कुछ बातें रखते हैं। किम नो राज्यं गोविंद, किम भोगे जीवितेन वा, येषाम् अर्थे कांक्षितम नः राज्यं भोगः सुखानि च, ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रः तथा एव च पितामहः मातुलः ससुरः पौत्रः शालाः संबंधन तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घनन्तः अपि मधुसूदन, अपि लोक्य त्रैलोक्य राजस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रा न का प्रति स्यात् जनार्दन। इसका अनुवाद तथा तात्पर्य इस प्रकार है कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धर्म एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के लिए विषय हैं। इन विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्र को तुष्ट करना चाहता है और चाहता कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं।
उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ तक यहाँ पर जाति तथा कुटुंबों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी अस्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था। यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण उन्हें स्वयं वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं, और जब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने आचार्य अत्याचारी बंधु बांधवों के प्रतिशोध लेने नहीं चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को इसकी इच्छा के से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्युक्त थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवन् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज जो अर्जुन ने अपनी मानसिकता का प्रदर्शन किया कि भले मुझे पूरी पृथ्वी मिल जाए, पृथ्वी के साथ साथ तीनों लोक मिल जाए, स्टॉप चैंटिंग नाउ, फिर भी मैं लड़ाई नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इस युद्ध से मुझे क्या लाभ होने वाला है। ये मेरे अत्याचारी बंधु लोग हमारे जमीन को, हमारे राज्य को, हमारे वैभव को लेना चाहते हैं। भले ही इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, इन्होंने हमें जहर मिलाया खाने में, मारने का प्रयास किया, इन्होंने हमारे घर में आग लगा दी, इन्होंने हमारी पत्नी के साथ व्यभिचार करने का प्रयास किया। ये हमारे जान के दुश्मन बने रहे। हमने नाना प्रकार का अपना जान बचाते बचाते पूरा जीवावस्था निकाल दी, फिर भी हम इनसे लड़ाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे क्या मिलेगा। यहाँ दो बातें हैं। एक तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो मारकाट और ये सब अभद्र चीजों से बचना चाहते हैं, वो करुणा करना चाहते हैं, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। तो पहला तो ये कारण है कि अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण वो वॉयलेंस नहीं चाहता है अननेसेसरी। दूसरा,
उनके हृदय में एक आसक्ति है जिसको बोलते हैं भौतिक आसक्ति। और ये आसक्ति इस संसार में सभी दुखों का कारण है। परिवार से मोह, पुत्र से मोह, संबंधियों से मोह, कुटुंब से मोह, जन्मभूमि से मोह, ये जो भी मोह है हमारे पास ये संसार में वो दुख का कारण है, आसक्ति इसको। और ये जो आसक्ति का आधार क्या है? शरीर। और ये शरीर टेम्पररी है। जब तक शरीर है तब तक एक आत्मा इस शरीर में रह करके संसार का एक हिस्सा मानता है, लेकिन जैसे ये बाहरी शरीर छूट गया तो फिर जीवात्मा प्रकृति के हाथों में चला जाएगा, राइट। फिर अपने आप को चाह करके भी क्लेम नहीं कर सकता, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा इस टाइम डायमेंशन में, है कि नहीं। इसलिए वो क्या चाहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा। अब वो चाहता है कि उसका जो लड़ाई करने की जो जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति को आत्मरक्षा में और आत्मरक्षा करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में अगर कोई आपदा विपदा आए तो हम लड़ाई करें, हमारे लिए लड़ाई करने के जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम फोन करें वो आए, या समाज में कुछ संगठन वाले हैं उसके बदौलत हम जिंदगी जिए, वो पहुंचते पहुंचते तब तक बहुत लेट हो जाएंगे, तब तक सब कुछ उजड़ चुका होगा, राइट। हमारा संविधान भी हमें बर्थ राइट दिया हुआ है कि एक्सट्रीम कंडीशन में हम जब किसी पे हथियार चलाते हैं तो वहां पे हमें सजा नहीं मिलती है। आत्मरक्षा में अगर किसी का मर्डर भी हो गया तो हमें वो सजा नहीं मिलेगा। शास्त्र भी यही चीज कहते हैं कि जो आतंकवादी है, आतंकवादी को वैदिक लैंग्वेज में आताताई कहेगा, कहते हैं एग्रेसर्स। ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन लोग आतंकवादी कैटेगरी में आते हैं उसको पहचानना हमें बहुत आवश्यक है। पहला, जो व्यक्ति दूसरे के भोजन में या पानी में जहर मिला, दे आर टेररिस्ट, एग्रेसर्स, आतताई है। दे शुड नॉट हैव राइट टू लिव ऑन दिस प्लेनेट। उसको इमीडिएटली मार देना चाहिए। ये शास्त्र बताते हैं क्यों, अगर वो जीवित रहा तो पूरे मानवता का दुश्मन है। दूसरा, जब दूसरे के बहू बेटी को रेप करता है, मर्डर करता है, ऐसी मानसिकता, विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है, वो ना खुद के लिए अच्छा है ना दूसरे के लिए अच्छा है। दे शुड बी किल्ड। तीसरा प्रकार का टेररिस्ट कौन है? जो सोई हुई अवस्था में किसी के घर में आग लगा देता है या फसल में आग लगा देता है। ये ऐसी विकृत मानसिकता वाला पुरुष समाज के लिए और समाज की शांति व्यवस्था के लिए सही नहीं। दे शुड बी पनिश्ड। और चौथा, जो दूसरे का जमीन हथियाता हो, जमीन लूटता हो, डरा धमका करे, दे आर टेररिस्ट। तो ये जो कौरव लोग हैं वो एक तरह से दुराचारी, उन्होंने ये चार महापाप किए। मनुस्मृति जो हमारे धार्मिक पुस्तक है उसको तो आज अडल्ट्रेट कर दिया। लॉर्ड मैकॉले, कार्ल मार्क्स, है ना, लॉर्ड हंटर, ये सब महान महान विद्वान, सोबर विद्वान आए, संस्कृत वगैरह शिक्षा इसलिए हासिल करी कि हमारे वैदिक ग्रंथों का वो लोग नया एडिशन बना सके और मूल अर्थ को मिटा करके उसमें ऐसी बात घुसेड़ी जा सके जिसके आधार पर हम एक दूसरे में हमेशा बटे रहे। और वो लोग कहीं हद तक सफल भी हुए इस काम को करने में। इसलिए हमारे पास जो मूल प्रति है मनुस्मृति की उपलब्ध नहीं है। जो भी उपलब्ध है उसके बदौलत हम जब पढ़ते हैं तो उसमें विकृत मानसिकता हो जाती है चीजें। लेकिन जो ओरिजिनल टेक्स्ट है जो आचार्य में, क्योंकि उसका रेफरेंस हमें मिलता है अलग अलग जगह पर, तो उसमें ये बात स्पष्ट आती है कि मनुस्मृति के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अगर किसी का अननेसेसरी जान लेता है तो अगला जीवन वो कर्म बंधन में फंस गया, अगला जीवन उसको लेना पड़ेगा। और जिस जीवात्मा का देह उसने छीना मार करके, मर्डर करके, वो उस स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। और जिसका मर्डर हुआ वो व्यक्ति बलशाली बनेगा और सामने वाले को फिर उसी प्रक्रिया में उसको मारेगा और उसका भी शरीर को छीन लिया जाएगा। उसको भी उतना ही तकलीफ होगी, दुख होगा, तब ये कर्म बंधन मिटते हैं। इसलिए इस कर्म बंधन को
मिटाने के लिए एक और जीवात्मा को एक नया जन्म लेना ना पड़े, इसीलिए जो दंड संहिता है हमारा भारतीय संविधान में, उसको भी सपोर्ट करने के लिए फांसी इत्यादि की व्यवस्था लगाएंगे। इससे इमीडिएट रिलीफ मिलता है। किसी ने अगर जघन अपराध कर दिए और उसको इस संसार में अगर फांसी मिलना, क्योंकि उसने जिंदगी छीना, तो उसको भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए, ताकि वो अगला जीवन सफर ना करे। इस सजा को पाने के लिए फिर नया जीवन लेना पड़ेगा, फिर माता के गर्भ में जाना पड़ेगा, 6 7 8 9 महीने रहना पड़ेगा उसको। फिर वो बड़ा होगा, एक उम्र की अवस्था तक पहुंचेगा जिस उम्र में उसको वो सजा मिलनी है, तब फिर ऐसा संजोग बैठेगा, फिर लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगी, सामने वाले फिर हथियार लेके आएंगे, उसको मारेंगे। ये कर्म बंधन बड़ा सटल है, इसको हम लोग बाहरी दृष्टिकोण से समझ नहीं सकते, लेकिन कर्म का सिद्धांत बड़ा मतलब कठिन है, इसको कोई पार नहीं कर सकता। हम लोग वास्तव में एक दूसरे से जुड़े लोग कर्म बंधन ही है। हम लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं, किसी को कुछ हम सेवा दे रहे हैं और किसी से कोई सेवा प्राप्त कर रहे हैं, बस। तो हमारा कर्म बंधन खत्म हो जा रहा है और कुछ नहीं है। जिस दिन हमारा कर्म बंधन एक समाज, एक परिवार, एक कुटुंबों से पूर्ण हो जाता है, तो प्रकृति हमें फिर वहां से डिपोर्ट कर देती है अलग जगह, राइट। और इस प्रकार से संसार में जहां जहां जिस जिस लोगों के साथ, जिस जीवात्माओं के साथ, और अनगिनत जीवात्मा है, सबके साथ कुछ ना कुछ संबंध रहेगा, तो नाना नाना प्रकार के लोकेशन में एक जीवात्मा नाना प्रकार का देह प्राप्त करते रहता है और इस संसार में फंसा रहता है। तो अर्जुन इस संसार में जो चिंतित है, जो लड़ाई करने से, जो क्षत्रिय धर्म को निभाने से जो भाग रहा है, जो बच रहा है, उसका कारण क्या है? देहात्म बुद्धि, कि मैं ये शरीर हूं। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने शरीर और आत्मा का विशेष ज्ञान दूसरे अध्याय में पूरी तरह से साफ साफ कर दिया। वो क्या कहते हैं कि संसार में जो जीव आत्मा है, जो आत्मा का स्वभाव क्या है, शरीर का क्या स्वभाव है हम जानते हैं, और देह क्या है इसके बारे में जाने। तो आत्मा का स्वभाव है कि न जायते मृत्यवा कदाचित नायक भूत्वा भविताना भूयो अजो नित्यो शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन माने शरीर। जो हमारा आत्मा है वो बचपन में भी एक शरीर में था, किशोर अवस्था में भी, युवावस्था में और वृद्धावस्था में, केवल शरीर बदल रहा है, आत्मा एक ही। जैसे आप जब मोबाइल चेंज करते हो, सिम कार्ड सेम ही रहता है, पुराने सिम कार्ड से निकाल करके नए सिम कार्ड में मोबाइल लगा देते हैं, है कि नहीं? तो मोबाइल बदलता है, एक्सटर्नल फीचर्स बदलते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन बदलता है, लेकिन सिम सेम रहता है, नंबर सेम रहता है। तो वैसे ही हमारा जो देह है वो बदलता है, आत्मा बदलता नहीं है, और इसका जन्म भी अब नहीं है और मृत्यु भी नहीं है। और शरीर का आधार कौन है? आत्मा। तो अर्जुन यहाँ पे चिंता किस बात के लिए कर रहा है कि इतने सारे लोग मारे जाएंगे, कौन मारे जाएंगे? तो इसका मतलब आत्मा के बारे में वो बात नहीं कर रहे, किसके बारे में बात कर रहे हैं? शरीर के बारे में। और शरीर का क्या सिम्टम्स है कि जातस ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मस मृत्यु से तस्मात् अपरिहार्य नाकुम सोचितुम अर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। जैसे हमारा आपका जन्म हुआ, जिस दिन जिस तिथि को जन्म हुआ, उस तिथि को हमारे जन्म के साथ मृत्यु ने भी जन्म ले लिया। एक तरह से कहा जाए तो हम लोग सब मरे हुए हैं, केवल एक समय, वो अवधि नहीं आया है, एक फिक्स डेट है, साल का, कोई महीने का, कोई तारीख, कोई दिन, सप्ताह का कोई समय निर्धारित है, जिस दिन ये संसार से हमारा ये शरीर छूट जाएगा। तो शरीर को तो हम बचा ही नहीं सकते और आत्मा को तो मार ही नहीं सकते, तो अपना कर्तव्य को पालन करने में क्यों हमें घबराना चाहिए? क्योंकि मनुष्य कर्तव्य प्रधान है और भावनाओं से कर्तव्य महान होते हैं। इसलिए हमें हायर ड्यूटीज के लिए हायर बॉडी या हायर कॉन्शियसनेस मिला है। इसलिए भगवान जानते हैं कि सभी मनुष्य अपना कर्तव्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसकी एक ट्रेनिंग होती है। एक जीवात्मा जो जन्म लेता है, जन्मना जायते शूद्रो, उसको कोई ज्ञान नहीं रहता है, अज्ञान रहता है, वो शारीरिक और देहात बुद्धि में रहता है।
कि मैं ये शरीर हूं और शरीर के सुखों को ही अल्टीमेट सुख मानता है, जबकि ये शरीर के वजह से जो हमें सुख मिलता है वो सुख है ही नहीं, वो वास्तव में दुख हमें बन देता है। जैसे हम जीवा के लिए नाना प्रकार का भोजन खाना चाहते हैं, अगर कोई प्रिय भोजन मिल जाए तो बहुत अधिक अगर आपने खाया तो फिर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ज्यादा अगर आपने मीठा खा लिया तो चक्कर आने लगेंगे, बीपी डिसबैलेंस हो जाता है, ब्लड शुगर बॉडी में डिसबैलेंस हो जाता है। ज्यादा हमने अगर स्पाइसेस खाना खा लिया, ज्यादा हमने अभक्ष पदार्थ का सेवन कर लिया तो शरीर खराब होता है ना। तो हम ज्यादा भोग नहीं कर सकते और वास्तव में ये शरीर दुख प्राप्त करने का जरिया है। ये हमें लगता है कि हमें सुख मिल रहा है, लेकिन ये शरीर के वजह से हमें बराबर दुख मिलता है। मच्छर इत्यादि काटते हैं, कभी कीड़ा मकोड़ा, चलते फिरते हमें शरीर को बाहो कॉन्शियसली चलना पड़ता है, हाथ पैर में चोट लग जाते हैं, लगते रहते हैं। जो कामकाजी लोग हैं ना उसको पता भी नहीं चलता कि हाथ पैर में कहाँ से ये चिन्ह कब लग गया, ये हाथ में कट के निशान कैसे लग गए, पैर में कब लग गया, ऐसा कभी आप लोग महसूस करते हैं? क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं कितना बचा के चले। तो ये शरीर को हमेशा मेंटेन करने का प्रयास करो, कितना भी सुंदर डाइट लो, कितना ही जिम इत्यादि करो, ये मेंटेन होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस अज्ञानता पर केवल मुस्कुरा रहे हैं कि बात तो पंडित जैसा कर रहा लेकिन है ही एक मूर्ख है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन कर्तव्य प्रधान है, तो कर्तव्य करने के बाद उल्ट गति को प्राप्त होता है। तो प्रकृति के तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो व्यक्ति को अपनी चेतना, अपना मन, अपना बुद्धि, अपनी इंद्रियों की एक्टिविटी, ये सब मोड ऑफ गुडनेस में रखना चाहिए। क्या मिलेगा सत्वगुण में अगर हम जीवन जिएंगे तो? ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, तो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होगा। जो एवोल्यूशन प्रोसेस में एक जीवात्मा को जो मनुष्य से देह मिला है, तो ये संसार में तो सुख नहीं है। अगर सुख रहता तो दुख खाली हम क्यों बोलते भगवान से? ये टेम्पररी क्यों बोलते हैं संसार को? ये तो एक स्कूल के समान है जहां पे एक बच्चे की अपनी चेतना का विकास मात्र करना है। चेतना सुधारने के लिए ही स्कूल की व्यवस्था होती है। अब वहां भी विद्यार्थी जो इनरोल करते हैं उसको तकलीफ होता है, लेकिन उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, मर्यादा सिखाया जाता है, ह्यूमिलिटी सिखाई जाती है, सरेंडर सिखाया जाता है। ये सब बड़े गुण जब वो लोग सीख लेता है तो वो समाज के लिए उपयोगी होता है, तब वो जीवन भर अच्छे से अपना कार्य सेवा दे सकेगा। उधर का व्यक्ति का ही कुछ परिवर्तन नहीं ला सकता। तो ये केवल और केवल क्या है, अपनी चेतना का विकास करने के लिए ये संसार बना हुआ है। तो हमारा ऊर्ध्व गति कैसे मिलेगा? तो जो जीवात्मा को अगर मन में भोग इत्यादि का इच्छा रह गया तो यहाँ नहीं पूरा करेगा, उसके लिए एक सेपरेट जगह बने हुए हैं। कहाँ? स्वर्ग लोग। इसलिए व्यक्ति हमेशा स्वर्गवासी होना चाहता है। लोग कोई किसी का मृत्यु हो जाता है तो लिखते भी है कि फलाना व्यक्ति स्वर्गवास हो गया। अब उसकी जीवन शैली एकदम नरक वाला रहने दो, लेकिन लिखता है लोग स्वर्गवासी हुआ। ये एटिकेट है, सोशल एटिकेट। पापी से पापी व्यक्ति भी लिखता है उसका पूरा परिवार वाला तो स्वर्गवासी हो गया। जिसने आजीवन दूसरे का जमीन हथियाया, दूसरे के बहू बेटी को परेशान किया, अभक्ष पदार्थ का सेवन किया, झूठ बोला, छल किया, प्रपंच में जीवन जिया, और ऐसे व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग तो नहीं जाता। वो कहाँ जाता है? तो रजोगुनी जो व्यक्ति है, जिसको भोग इत्यादि, नाम, शोहरत, इज्जत, इसके प्रति अगर आकर्षण मन में है और शरीर छूट जाता है तो फिर उसको ये मृत्यु लोक आना पड़ता है। तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, तो रजोगुनी पैशनेट लोग कहाँ आएंगे? इस मृत्यु लोक में आएंगे। जघन्य पुण्यवृत्ति अस्तु, जिसका कार्य बहुत ही घिनौना है, जिसको देख करके हृदय में ना बहुत क्रूरता की भाव उत्पन्न होती है। डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले लोग, पत्नी पे अत्याचार कर रहे हैं, पति पे अत्याचार कर रहे हैं, बच्चों पे अत्याचार कर रहे हैं, बच्चा गर्भ में आ रहे हैं उसको गर्भपात करके मार दे रहे हैं, कुटुंब लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, अपने छोटे भाई बहनों को सहारा नहीं देते, उसका ही शोषण करते। राजा बन जाते हैं तो जनता का शोषण करते हैं, अधिकारी बन जाते हैं तो जनता का शोषण करते हैं। तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे?
जघन्य गुण वृत्ति स्थो, है ना, तो कहाँ चले जाएंगे, अधो गच्छन्ति तामसा। तो तमोगुणी व्यक्ति अधो गच्छन्ति को जाएगा, यानी कि निम्न लोअर स्पेसिस में ट्रांसफर हो जाएगा। जानवर, पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष इत्यादि, ये सब लोअर स्पेसिस बॉडीज है। और मनुष्य देह रजोगुण प्रधान है, इसमें काम वासना तीव्र है। आप इसका कंपेयर कर सकते हैं, जब पशु पक्षी का देखो काम वासना उनमें भी है, लेकिन प्रकृति उसको एक सीजन फिक्स किया हुआ है। जैसे कुत्ते का ब्रीडिंग सीजन आता है ना, उसी समय देखोगे कि वो स्त्री और मतलब मेल और फीमेल का यूनियन होता है, बच्चे पैदा होते हैं। बाकी पूरा साल वो ऐसे घूमता है। वैसे गाय बैल में भी है, वैसे सभी पशु पक्षियों में। लेकिन मनुष्य देह क्या है, अति रजोगुण प्रधान है। एंड द सिम्टम्स ऑफ रजोगुण इज हैंकरिंग आफ्टर टू थिंग्स, सेंस ऑफ प्रेस्टीज, सम्मान पाने की इच्छा कि मेरा नाम हो, मेरे कमांड पर मेरा परिवार, मेरे कुटुंब, मेरे देश, मेरा समाज चले, है ना, कमांड करने की इच्छा, पैसे के प्रति अति आकर्षण, भोग के प्रति अति आकर्षण, और स्त्री के प्रति बहुत आकर्षण रहता है उसके हृदय में, पुरुष के प्रति बहुत आकर्षण रहता है उसके हृदय में। तो हम देखते हैं कि मनुष्य हर 12 महीने स्त्री पुरुष का संग का भोग का लाभ उठाता है। लेकिन बाकी जो जीव जंतु है संसार में वैसा काम नहीं करते, क्योंकि उसका शरीर उतना रजोगुण प्रधान नहीं है। पशुओं में भी कुछ रजोगुण प्रधान है, जैसे बंदर, पक्षियों में जैसे कबूतर, राइट, रजोगुणी बॉडी है उसका, लेकिन तमोगुणी है, मिक्स मोड में। तो इसीलिए मनुष्य जीवन कर्तव्य पालन करने के लिए मिला है। कम से कम स्वर्ग इत्यादि का अगर भोग ही खाना है आपको, तो यहाँ तो नहीं मिलेगा, उसका अधिकारी बनना पड़ेगा। नहीं तो कहाँ जाना पड़ेगा, तो प्रकृति के नियमों के हिसाब से उस जीवात्मा को भोग भोगने के लिए स्वर्ग इत्यादि, है ना, जैसे भूर भुवन स्वर्ग, महर, जनलोक, तपलोक। तो ये जो 7 प्लेनेट है, इसको हेवनली प्लेनेट कहते हैं। तो भूर मतलब ये भूमि लोक, मृत्यु लोक, इसके ऊपर जो 7 ग्रह है वो हेवनली प्लेनेट कंसिडर किया जाता है। इसके नीचे जो होते हैं तल, तलातल, सुतल, वितल, रसातल, पाताल लोक, ये लोअर स्पेसिस लाइफ है, जहाँ पे यक्ष, राक्षसास, पिशाच, भूतास, नागास, ये सब इत्यादि जो योनियां हैं वो पाए जाते हैं। सबका अलग अलग टाइम डायमेंशन है, सबकी जीवन अवधि भी अलग अलग है। तो हम लोग अभी पृथ्वी पर है, तो यहाँ से अब ट्रांसफर होकर के ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से ट्रांसफर होकर के अधो गच्छन्ति तामसा। अगर तमोगुणी जिंदगी हमने जिया तो कहाँ चले जाएंगे, तमोगुणी जीवन में चले जाएंगे, लोअर प्लैनेट में चले जा सकते हैं। ये व्यवस्था भगवान ने बनाई है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या है, वो व्यक्ति क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म क्या है, क्रिएट वायलेंस। क्या है, क्रिएट, हिंसा करना क्षत्रिय का धर्म है। लेकिन उसका प्रयोजन क्या है, जब संसार में उपद्रवी मिजाज के लोग जब हिंसा फैलाते हैं, व्यवस्थाओं को बिगाड़ते हैं, समाज की शांति को भंग करते हैं, तो उस स्थिति में हिंसा बहुत आवश्यक वस्तु है। इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है कुछ ग्रुप लोगों को। क्यों, क्योंकि वायलेंस ओनली कैन बी स्टॉप बाय वायलेंस। आप केवल हिंसा से रोक सकते हैं, अन्यथा शोर शराबा से, हाथ पैर जोड़ने से नहीं होगा। उदाहरण, जैसे हम लोग समाजी लोग हैं, साधारण लोग हैं, समाज में रहते हैं, परिवार कुटुंब के साथ। तो हमारे जीवन में अगर कोई बाधा आती है तो हम लोग तुरंत पुलिस को फोन करते हैं कि सर हमारे पूरे परिवार की रक्षा कीजिए, ये कितने सारे लोग मिलकर के हमारे परिवार पर पत्थर चला रहे हैं,
तो पेट्रोल बम मार रहे हैं, हम लोग घर में बंद गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तो पुलिस आकर के क्या करती है, उसको नमस्कार करती है, हरे कृष्णा बोलती है, क्या करती है? नहीं ना, बीच पर लाठी चार्ज करती है ना, जरूरत पड़ती है तो गन फायरिंग करती है, लोगों को फायरिंग करती है, डंडे लेकर पीटती है, पूरा पीठ लाल कर करती है। तो वो सिखाने आता है, तब वो माफी मांगता है, नहीं अब हम शांति से रहे। तो जरूरी था कि नहीं था, बताओ? वायलेंस एक एस्पेक्ट है हमारे समाज का, हमें नहीं भूलना चाहिए। तो हिंसा जहां हो, तो हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाना चाहिए। इसलिए हमें कुछ महापुरुषों ने सिखाया, अहिंसा परमो धर्म, कि कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, लेकिन तुम हाथ नहीं उठाना। क्यों? तुम्हारे धर्म के पुस्तकों में लिखा है। ये केवल अधूरा सेंटेंस जो हमें बताया जाता है, अहिंसा पर, पर धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन धर्म के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अगर संस्कृति ही नहीं बचेगी तो हम कहाँ से बचेंगे? जो व्यक्ति आज वायलेंस के विरोध कर रहे हैं, जैसे अभी कश्मीर में जो साधारण परिवार के लोग गए, उन लोगों को घेर लिया बंदूक के दम पर, और लोगों को क्या पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो? तो पता चला कि वो लोग मुस्लिम नहीं है, तो जो मुस्लिम थे उनको छोड़ दिया गया, और जो हिंदू थे केवल ये बात जान करके कि हिंदू का मार दिया, उसकी पत्नी तुरंत विधवा हो गई, बच्चे रोते रह गए। वैसे लोगों के हृदय पर कुछ जरा भी दया नहीं यार, ये कोई धर्म नहीं है, एक विकृत मानसिकता है। और ऐसे लोगों का इलाज केवल और केवल हिंसा से दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष का नहीं, ये पूरे मानवता का दुश्मन है, ये मानवता का दुश्मन है। लेकिन आज जो समाज है हमारा, वो अर्जुन वाली मानसिकता में घिरा हुआ है, कि भले ही हम पर इतना अत्याचार करें, भले ही हमारी जमीन छीन ले, भले ही हमारी बहुमूल्यों को खा ले जाए, भले ही हमारा दाना पानी का पानी बंद कर दे, फिर भी हम लड़ेंगे नहीं, ना तक तुम्हारी जिंदगी पर। कि एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में अगर आपने बाल बच्चे को, अगर आप ये मोरालिटी नहीं सिखा पा रहे कि बेटा आत्मरक्षा सबसे बड़ा है, और उसके लिए तुम्हें अपने आप को मनोबल, तन से, मन से, बल से, धन से बुद्धिमान पता करना चाहिए। ये जंगल का एक बड़ा सा जंगल है, संसार एक बड़ा सा जंगल है, और यहाँ पे बड़े बड़े जंगली जानवर दूसरे छोटे छोटे जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति या जो जानवर में दम है वही सरवाइव करेगा, वही सरवाइव करेगा, राइट? इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम अपने कर्तव्य को पहचानो, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, एंड यू सपोज टू एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, धर्म को स्थापना करना तुम्हारा जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान ने ये संसार को बनाया, चातुर्वर्ण्यम मैनस सिस्टम, गुण कर्म विभाग, तस्य कर्तारम अपि माम वेत्ति कर्तारम अव्ययम्। कि हमने ये संसार का, मनुष्य का विभाजन किया उसके गुण और कर्म के हिसाब से। जो सतोगुणी लोग रहेंगे, दे शुड एक्ट लाइक अ टीचर, फिलोसोफर, राइटर, आचार्य, सेंटली पर्सन, वो समाज को गाइड करेगा। जो पैशनेट लोग रहेंगे, दे शुड बी ट्रेंड लाइक ए क्षत्रिय, गर्म मिजाज के लोग रहेंगे, वो क्या करेंगे, बाहुबल से रक्षा करेंगे पूरे समाज की, नियम कानून का, मर्यादा का पालन करने वाले लोग को दंडित करेंगे, जैसे छत्रपति शिवाजी था।
संभाजी राव, है ना, महाराणा प्रताप, ये सब कौन थे? क्षत्रिय थे। तो अपने उन्होंने गुण और कर्म से भगवान की सेवा करी। तो भगवान की सेवा अपने गुण और कर्म से करना होता है। ये शरीर लेकर के कहाँ जाओगे, कितना बचोगे, इसको बचा नहीं सकते आप। एक पर्पस के लिए मिला है। वी ऑल destined to death, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। समय केवल जो है अभी पहुंचा नहीं है, और ये समय कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। किसकी मृत्यु कब कहाँ किस स्थिति में है, मृत्यु का पास जिसके गले में फंस गया उससे बच नहीं सकता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पीछे रोने वाले जो बच्चे हैं वो अनाथ हो जाएंगे, पत्नी विधवा हो जाएगी, आपका घर का ईएमआई कौन डालेगा, आपकी कितनी इच्छाएं बची रहेगी, उसको पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग प्रकृति के नियमों के अधीन है, तो क्यों एक बेस्ट तरीके से जीवन जिया जाए। तो बेस्ट तरीके का जीवन जीने का मतलब हुआ अपने कर्तव्य के लिए अपने आप को खर्च करना, साधारण भाषा में। तो भगवान ब्राह्मणों के द्वारा इस संसार में धर्म का, ज्ञान का, मर्यादा का प्रचार करते हैं। क्षत्रियों के द्वारा इस संसार का भरण पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं। और वैश्यों के द्वारा इस संसार का पालन करते हैं, और शूद्रों के द्वारा इस संसार का सेवा करते हैं। करने वाले कोई एक ही व्यक्ति है, वो भगवान है। क्योंकि हमारा और आपका कोई सामर्थ्य नहीं है, इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है। जो छाती के भीतर चल रहा है ना सांस, मस्तिष्क में जो सोचने की शक्ति है, जो पेट में अभी पाचन क्रिया चल रही है, ये सब इमीडिएटली ऑफ हो जाता है। कुछ भी अपना नहीं रहता है, शरीर भी अलग छीन लिया जाता है हमसे। इसको बोलते हैं मृत्यु। तो भगवान ने ये शरीर हमें बना के दिया है अपनी शक्तियों से। तो हमारा जो बाहरी शरीर है वो पंच महाभूतों से बना हुआ। कौन कौन सा इसमें एलिमेंट है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तत्व। इसे हमारा हार्मोन्स बना है, रक्त वगैरह जिसको हम टच कर सकते हैं, सेंस कर देख पाते हैं फिजिकल वे में। लेकिन हमारा इसके अंदर एक भौतिक और शरीर है जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। वो बना है तीन चीजों से। किन चीजों से? मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस और इमोशन। तो जब मृत्यु होती है तो बाहरी शरीर का होता है, तो आत्मा सूक्ष्म देह में कैद हो जाती है। और मरने के टाइम में एक व्यक्ति की जो चेतना रहती है, जो मन स्थिति रहती है, जो विचार रहते हैं, जो चिंतन रहता है, उसी के आधार पर एक अगला शरीर प्रकृति हमें दे देते हैं। यम यम वापी स्मरण भावम तजन्ति कलेवरम तम तम ए व्यक्ति को नया सदा तक भाविता। व्यक्ति को मरने के टाइम में जिसकी चेतना जब फिक्स रहेगी वो उसी स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। तो आसक्ति रहा इस संसार से, तो यही हम जो तय कर लिया यही संसार मिलेगा। आसक्ति रहा भौतिक वस्तु से, वही भौतिक वस्तु को भोग करने की इच्छा हमें, उसके लिए एक नया शरीर मिलेगा। आसक्ति रहा कोई अमुक व्यक्ति से, इन द फॉर्म ऑफ मेल और फीमेल, तो किसी भी शरीर से आसक्त रहा तो अगला शरीर वही मिलेगा, वही मिलेगा। तभी स्त्री है, अगर मरने टाइम में अगर अपने बेटे का चिंतन हुआ, या पति का चिंतन हुआ, या अपने गुरुजनों का चिंतन हुआ, या भगवान का चिंतन हुआ, तो ये चिंतन हमें उस गति को प्राप्त कर देता है। अगर पति का चिंतन हुआ या पुत्र का चिंतन हुआ तो अगला शरीर में क्या मिलेगा? पुरुष का मिलेगा इस जीवात्मा में। अगर मैं पुरुष हूँ और मेरा चिंतन में किसी स्त्री के देह में रह गया, बेटी में, पत्नी में, माता में, और भी परिवार या कुटुंबजनों में, या कोई फिल्मी सितारे में अगर हमारा आसक्ति रह गया, तो अगला जीवन भी एक स्त्री का देह प्राप्त होगा। तो ये हम लोग इसमें फंसे हुए हैं, और ये सब टेम्पररी 60-70 साल का ये शरीर का खेला है। ये इसको आप कितना बेहतर तरीके से चला पा रहे हैं ये हमारे पर निर्भर करता है। ये बढ़ नहीं रहा है, ये फिक्स्ड है। जैसे गैस एक बार लेकर के आ गया
वेंडर हमारे किचन में छोड़ के चला गया और हमने गैस में लगा दिया रेगुलेटर, तो गैस वो बढ़ नहीं रहा है, धीरे धीरे वो खर्च हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो वैसे ही ये शरीर एक डेथ, जो दिन सुबह से शाम, शाम से रात, रात से दिन, सुबह, सुबह से शाम, रात, ऐसा होते होते सप्ताह, महीने, साल, और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ऐसा करके नजदीक जा रहे हैं। जिस दिन हमारा बिंदु पर पहुंच गए, इमिडिएटली थिंग्स विल चेंज, बदल जाएगा। इसलिए हमें देहात बुद्धि में नहीं रहना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने गुण और अपने कर्म से भगवान की सेवा करनी चाहिए, अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। और मृत्यु में कुछ नहीं है, एक शरीर छूट जाना, यही मृत्यु है। और आत्मा का नया शरीर मिल जाता है उसके अपने कर्मों और अपनी चेतना के हिसाब से। तो अर्जुन को यहाँ क्यों डरना चाहिए लड़ाई करने के लिए? क्योंकि वो तो आता ही है ना। धर्म का प्रिंसिपल तो यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति रहे, चाहे अपने कुटुंब के जन रहे, चाहे सामान्य कोई भी रहे, अगर वो आताताई है, अगर वो टेररिस्ट मिजाज का है, तो उसको समाज में रहने की जरूरत नहीं है। उसको कौन पनिश करेगा? क्षत्रिय। आज के दिन देखा जाए तो जो राजा लोग हैं, जो प्रशासन में हैं, जो जो राजतंत्र व्यवस्था में है, उनको ये सारी चीजों को संभालना चाहिए, उनको संभालना चाहिए। तो क्राइम में हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मौनम सुकृति लक्षणम। अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, अगर आप चुपचाप हैं, तो आप भी पाप के भागी हैं, और प्रकृति का नियम आपको भी पनिशमेंट देगा। अगर किसी के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है और हम देख रहे हैं, कोई लड़की को छेड़ रहा है, भले हमारे परिवार की बेटी नहीं, समाज के किसी न किसी कोई घर की बेटी, तो वहां हमें जरूर बोलना चाहिए। भगवान ने मुंह दिया है, बोलो कम से कम। 4 लोग बोलने लगेंगे ना, तो उसका स्थिति बदल जाएगा। जो जो बदमाश है उसके हृदय में डर उत्पन्न हो जाएगा। बोल काम हो जाता है, पता है। तो आज लोग बोलते नहीं, इसीलिए चीजें दुर्दशा दिख रही है, राइट। और ऐसे ही टेररिस्ट मिजाज के लोगों का चिंतन बढ़ जा रहा है। और हम क्या सोचते हैं कि भले वो मुझे मार डाले, हम नहीं लड़ेंगे, हम भाग जाएंगे। कहां तक भागोगे? भागो। ये ऐसा क्यों है? मनोबल इतना कमजोर क्यों है? लोग एकत्रित क्यों नहीं हो पा रहे? एकत्रित इसलिए नहीं हो पा रहे कि एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना इनको बैठने से, समझने, सुनने के लिए, जुड़ने के लिए। वो प्लेटफॉर्म क्या है? वो प्लेटफॉर्म भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म है, जिसको बोलते हैं संस्कृति। अपने संस्कृति का पालन करना, संस्कृति से शिक्षा लेना। तो जो व्यक्ति अपने संस्कृति को भुला बैठेगा, जो अपने संस्कृति के कल्चर, मतलब लर्निंग्स को भुला देगा, उसका, उस व्यक्ति का, उस राष्ट्र का पतन निश्चित, पतन निश्चित। तो हमें अपने संस्कृति को प्रैक्टिस करना चाहिए। धर्म नहीं ना पशुहीन समाना। जो व्यक्ति धर्म को छोड़ करके जीवन में कहाँ है, वो अपने इंद्र की तृप्ति में लगा हुआ है। जो मन को पसंद है, बस वही हमको देखना है, जो कान वही सुनना है। ये सब चीज हमें नहीं चलना है। हम लोग का ठीक है, हम लोग सब मिलजुल कर रहेंगे। अरे आप किसी को भाई बोल रहे हो, आप किसी को हाथ में राखी बांध रहे हो, लेकिन सामने वाले का दृष्टि भी तो होना चाहिए ना, कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, छोटा भाई है। उसके मन में अगर विकृत मानसिकता है, तो आपको मर्डर करेगा, नहीं करेगा? बताओ। वो तो आपका जमीन छीनेगा। तो आज जो हम देखते हैं, खास करके हिंदुओं का जो माइंडसेट है, वो लोग इतना मनोबल टूटा हुआ क्यों है? क्योंकि वो क्या सोचता है पता है? हम भले ही वो हमारे घर पे लड़ाई झगड़ा हो, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो, फिर भी हम नहीं लड़ेंगे। हमारे लिए कौन लड़ेगा? सिस्टम लड़ेगा, पुलिस लड़ेगा। हम समाज को बताएंगे देखो हमारे साथ बुरा हो रहा है। अरे पागल है क्या? कौन देखने वाला है? कौन फैसला करने वाला है? हमारी जुडिशरी सिस्टम, ये न्याय को नहीं था, ये हमारे लिए न्याय करेगी? अगर ऐसा होता
तो अनगिनत फाइलें पड़ी हुई है ना। आजादी के बाद से अनगिनत कांड हुए, अनगिनत नरसंहार हुआ, बस्तियां उजाड़ी गई, शहर उजाड़े गए अनगिनत लोगों के साथ। कौन है माई का लाल जो ऐसे फाइलों को उठा करके देखे और उस पर जाकर डिबेट करे, चर्चा करे? है कोई? तो ऐसे में हमारी और आपकी अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमारे अंदर में ये गुण और ये बात विशेष हो कि हम अपने धर्म को, धर्म क्या, धर्म तो साक्षात भगवान प्रणीतम, भगवान ने जो मर्यादा सेट करी वही धर्म है, उसको हमें फॉलो करना है, उसी से हमें ऊर्ध्व गति प्राप्त होगी। नहीं तो हम आपस में बिखरे हुए नजर आएंगे और हमें कभी नहीं लगेगा कि हमारे पीछे कोई है। अरे कोई कैसे नहीं है, धर्म है। जब धर्म के मर्यादे पे चलते हैं तो हमारी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसका उदाहरण मैं देता हूं, है ना। जैसे कौरव और पांडव, तो पांडव लोग अल्पसंख्यक थे, भगवान के भक्त थे। कौरव लोग आतताई थे, टेररिस्ट थे, बचपन से मारने पीटने का पूरा प्लान बना है और आजीवन लड़ाई झगड़ा किया। लेकिन भक्त होने के नाते, भगवान पर आश्रित होने के नाते इनके हृदय में कोई मलिनता नहीं आती, क्षमा कर दे गए, बर्दाश्त करते गए, बर्दाश्त करते गए। लेकिन भगवान नहीं बहुत बर्दाश्त करते। जब अपने भक्तों पर थोड़ा भी आंच आता है तो हो सकता है कि वो भक्त उस व्यक्ति को क्षमा कर दे, लेकिन भगवान का संविधान उसको क्षमा नहीं करता। इसलिए हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए। ये बेस्ट पोजीशन है जीवात्मा के लिए। क्षिप्रम भक्ति शांतम शाश्वतम शांति में गच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही नामो नश्यति। भगवान उसका डायरेक्ट चार्ज लेते हैं। हमसे जितना भी जघन्य अपराध हुए कोई बात नहीं, अब हमें भगवान के शरण में जाना है और भगवान के दिखाए हुए मार्ग पे चलना है। अगर उसमें बाधा आएगी तो हमारी रक्षा कौन? स्वयं गोविंद करेंगे, भगवान श्री कृष्ण करेंगे। और किया ना, कौरवों को घमंड था हम लोग 100 भाई हैं, पूरा पृथ्वी का राजा जो है वो हमारे प्रभुत्व के नीचे है, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। ये पांडव लोग युद्ध के मैदान में उतरे हैं, मुट्ठी भर सेना है इनके पास। ये ग्वाला जो कृष्ण है, ये इसका सखा इसके साथ है, लेकिन ये क्या ही कर लेगा? ये तो लड़ने के लिए भी वचन नहीं लिया, ये तो सारथी बना हुआ है, डरपोक कायर है। इस युद्ध के मैदान में एक बार पूरे सामर्थ्य के साथ हम हमला करेंगे और चारों तरफ से घेर करके और पांडवों को मार देंगे। और भगवान ये मानसिकता और कुछ नहीं है आज की वर्तमान समाज की स्थिति को और मानसिकता का प्रदर्शन है मात्र है। लेकिन हुआ तो जादू का इंसान को मार सके, जो तो भगवान जिसका संकल्प कर लेते हैं, डायरेक्ट चार्ज लेते हैं, उसका कोई बाल बांका होने वाला है? माता द्रौपदी भगवान की परम भक्त है। जब उनके जीवन में विपदा आई तो उनके पांचों पांडव जिसके ऊपर, जिसके पुरुषार्थ पर गर्व था, वो खेत हो गए। अपने खानदान के हायरार्की पे उनको बहुत गर्व था, गौरव था। मैं बहुत बड़े खानदान में ब्याही गई, वो पृथ्वी हस्तिनापुर के झंडे के नीचे अपना कर देता था और राज्य करता था। इतने बड़े खानदान में उनकी विवाह हुई तो गर्व था। तो भीष्म पितामह जैसे बलवान पुरुष, कृपाचार्य द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष कोई काम आया? दुशासन उसके खुद के घर के लोग उसका इज्जत को तार तार करने के लिए तैयार हो गए। और जितने ये आताताई लोग थे, टेररिस्ट मिजाज के थे, वो जान में पीट रहे थे कि अब द्रौपदी बड़ा घमंड था, गुरु था अपने सुंदरता पर, इसको दासी बना करके लाओ और इसको मोरे मेरी जगह पर बिठाओ। दुर्योधन बार बार अपनी जगह पर रख रहा था
और इसमें कर्ण इत्यादि ये सब सब ताली बजा रहे थे और कुछ बोल नहीं रहे थे। मौनम स्वीकृति लक्षणम, जब आप चुप रहते हैं तो भगवान में वहां पे देखते हैं कि कौन धर्म के साथ है और कौन अधर्म के साथ है, क्योंकि भगवान का एक योजना है एटर्नल, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो आप अपना मर्यादा तय करो, आप धर्म के साथ हो अधर्म के साथ हो। तो वहां भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य कर्ण इत्यादि महापुरुष थे, ये सबको जानकारी था कि स्त्री का इज्जत का क्या क्या मतलब होता है ना, उसको ताड़ताड़ नहीं करना चाहिए। ये तो ऐसे ही असेंबली है जैसे पार्लियामेंट, जहां पे राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी, ओम बिरला, नाना प्रकार के बड़े बड़े राजनेता, पक्ष विपक्ष के लोग बैठे हैं, और वहां पे एक तरुण युवती का चीर हरण होता था और सारे लोग चुप्पी सारे बैठे हैं। तो बताओ, ऐसे राष्ट्र को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो जब पूरा सिस्टम ही करप्ट हो जाए तो पूरा सिस्टम को ही ठीक करना पड़ेगा। तो ये भगवान की एटर्नल योजना है, और उस योजना के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। अभी भगवत गीता जैसे महान पुस्तक हमारे मनुष्य समाज के पास उपलब्ध है, ये भगवान से अभिन्न है, और इसके आधार पर ये संसार चल रही है। कोई भी व्यक्ति को इंपावर्ड करके किसी को भी उड़ा दे। आज आप देखो यूपी में कितना सारा आतताई था, उत्तर प्रदेश में आज कहां है? समय विपरीत स्थिति हुई कि नहीं हुई? तो जो टेररिस्ट मिजाज के लोग होते हैं उसको लगता है कि मेरी मृत्यु कोई नहीं आएगी, मेरा कभी मौका नहीं होगा। तो रावण भी सोचता था कि अब मेरा क्या ही कर लेगा, क्योंकि सारे देवता यक्ष गंधर्व सब मेरे मुट्ठी में है, कोई मुझे मार ही नहीं सकता। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप भी यही वरदान मांगा था कि मुझे कोई देवी देवता यक्ष नाग गंधर्व मनुष्य पशु पक्षी कोई नहीं मार सके। और उसके बाद जब वो अमर जैसा वरदान प्राप्त कर लिया तो पूरे संसार में आतंक मचा दिया। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान तो सौराट है, पूर्ण स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ना अस्त्र से मारे उनको, ना शस्त्र से, ना पशु ने उनका वध किया, ना मनुष्य ने, ना दिन में, ना रात में, ना आकाश में, ना पृथ्वी, ना पाताल में। जितने भी राक्षस लोग बुद्धि लगा ले, भगवान के सामने उसका सारा बुद्धि फेल है। भगवान खाली केवल खाली देखते हैं कि तुम्हारे पास कितना बुद्धि है, तुम लगाओ। पर जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा तो जब देखा सबके सामने गिड़गिड़ाई, कोई नहीं सहारा के लिए आया, तो जब दोनों हाथ खड़ा कर दिया और भगवान पर आश्रित हो गए, तो ये जो आदाताई टेररिस्ट लोग थे, किसने बाल बाका कर पाया उनका? सबको इच्छा थी कि इसका इज्जत तार तार कर दें, नग्न अवस्था में इसके देह का भोग करें। लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा साड़ी खुलता गया खुलता गया खुलता गया कि दुशासन जैसा बलवान पुरुष था हार के गिर गया। तब जब सारी घटनाएं घट गई, तब ये सब जिन्होंने मौन ले लिया था वो लोग कैंडल मार्च लेके निकले। तब लेकर के कैंडल मार्च लेकर के निकले कि नहीं ये गलत हो रहा है, बंद करो तमाशा। ये बात पहले मुंह से निकलना चाहिए नहीं? भीष्म पितामह को ये बात पहले बोलना चाहिए था, ये कृपाचार्य को पहले बोलना चाहिए था, ये द्रोणाचार्य को पहले बोलना चाहिए था। बाद में कैंडल मार्च करेगा कौन? समाज हमसे और आपसे मिलकर के बना होगा। इतनी भौतिक आसक्ति क्यों इस शरीर से? ये शरीर तो किसी किसी प्रकार से मरेगा, इसको बचाने के लिए भाग रहे हो। एक ज्योग्राफी आपके ऊपर में, आपके परिवार पर आफत और विपत आता है और आप अपने आप को सही तो नहीं कर पा रहे, तो तुम्हारा तो मरना चाहिए फिर, मरना ही चाहिए। आदमी को अपने शरीर से इतनी आसक्ति नहीं होना चाहिए, शास्त्र बताते हैं। तो इतना मनोबल हाई कैसे होगा? ये मनोबल हाई तब होगा जब व्यक्ति अपने रिलीजन, अपने
धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेगा, तब वो हायर पर्पस की समझ में आता है। भारत की एक नीति रही है कि कभी भी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, लेकिन डिफेंड में भी लड़े नहीं हम। ये कोई बात हुई? क्या मतलब है कि हम इतना टैक्स दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, किस लिए, क्यों दे रहे हैं? तो अपने अधिकार के लिए बोलना भी एक जनमानस का समान अधिकार है। बोलने से नहीं चुकना चाहिए, बोलना चाहिए कि गलत होता है। कम से कम आप पाप का भागीदारी नहीं होंगे। नहीं तो ये जो समाज है हमारा, जो कैंडल मार्च लेकर के निकलता है बाद में, ये सब भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे लोग हैं, जो पहले जब घटना घटने का इंतजार करते हैं, पहले नहीं बोलते, पहले अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, पहले अपने बच्चों को तैयार नहीं करते, अपने बेटे अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं देते। आफत और विपत तो तब भी आई थी जब माता लक्ष्मीबाई कमजोर पड़ गई थी। उसके ऊपर में भी तो यही स्थिति आ गई थी, अंग्रेजों ने घेर लिया था उनके किला को, लेकिन उन्होंने सरेंडर किया क्या? छतरानी थी, लड़ना पसंद किया, दोनों हाथ में तलवार लेकर के, जब तक छाती में सांस था लड़ की, शहीद हो गई। इसको बोलते हैं ग्लोरियस डेथ। अहिल्याबाई होलकर पर जब आफत विपत आई, तो जब कर्नाटक से आया कि हम आपके राज्य पर हमला करना चाहते हैं, तो हमारी आधिपत्य स्वीकार कर लीजिए, हम आपको महारानी बना के रखेंगे। तो विधवा हो चुकी थी, इन्होंने भी अधीनता स्वीकार किया क्या? नहीं ना। ये केवल मनोबल वाली बात है कि हम अपने घर में कैसे बालक और बालिकाओं का परवरिश कर रहे हैं। माताओं और पिताओं का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि हमारे घर में छतरानी हो, लक्ष्मीबाई जैसे आदर्श महिला उत्पन्न हो, शिवाजी जैसे महान पुरुष हमारे घर में बालक उत्पन्न हो। शिवाजी महाराज शिवाजी महाराज नहीं बनते जब, अगर उनकी माता जीजाबाई ने उनका परवरिश नहीं किया होता। उनके पिता तो गुलाम बन गए थे, मुगलों के यहाँ तो साहूकार बन गए थे, लेकिन जीजाबाई ने शिवाजी को अलग लेके चले गए और उनका अकेला परवरिश किया। हाई मोरालिटी, रामायण, महाभारत, भागवत जैसे ग्रंथों से उनका चरित्र का सृजन किया। एक माता निर्माता होती, खाते पीते उठते बैठते मोरल ज्ञान सिखाया, उनको दिखाया कि देखो बेटा, इस झंडे में हजारों महिलाओं पे अत्याचार, लाखों महिलाओं का सोनी बोध को जाड़ा है, हमारी संस्कृति पे वार हुआ, हमारे लोगों पे वार हुआ, और ये मुगलों ने हमें बहुत कहीं का नहीं छोड़ा। ये तुम जब तुम शिवाजी तुम बड़ा होगा, इस झंडी को उखाड़ फेंक। ये बात किसने डाला उनके ऊपर? जी। और जब 11 वर्ष की अवस्था थी, 11 से 13 वर्ष की अवस्था थी, तो जीजा भाई एक बार ऐसे लगा करके देख रहे थे, जो किला उनके हाथ से चला गया था, जिसपे मुंह का झंडा लगा हुआ था। तो जीजा भाई ने देखा, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। ये वास्तव में इसको बोलते हैं राजमाता, जो अपने संपूर्ण राज्य को सुरक्षा देने के लिए दुखी हुई, संपूर्ण राज्य के जनों को अपना जनता माने। उन्होंने शिवाजी से कहा कि, तो शिवा आकर के पूछता है कि माता रो क्यों रही है? तो उन्होंने कहा कि ये जो झंडा है ना, ये झंडा दिखना नहीं चाहिए, ये अत्याचार कर रहा है हमारे जनों पर। जब तू बड़ा होगा ना, ये किला वगैरह जितने किले हमने हार लिए, हमारे अपने जन मारे गए इसमें, इसको तू जीतना। शिवाजी ने उस 11 या 13 वर्ष की जो भी अवस्था थी, उसी अवस्था में अपने साथ जो भी बचे कुछ सैनिक थे, इतना बड़ा कर्जियत साहस दिखाया, उस किले का आक्रमण किया और उसको जीत लिया। ये केवल हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को क्या कर रहे हैं। आजकल के जो पेरेंटिंग हो रहे हैं माता पिता, अपनी ही तुष्टि करिए कि बच्चा हमें तकलीफ ना दे, हम कमा कमा करके थक गए हैं, 4 घंटा आराम से हम रील देखते जाएं, मोबाइल चलाएं, टीवी देखें, खाना खाएं, लोगों से बतियाएं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और अपना सबसे बड़ा प्रधान कर्तव्य जो है बच्चे को समय देना, इसको नहीं कर रहे।
वो बच्चे को मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं तो बच्चा नाना प्रकार का चीजें देख रहा है, उसमें अडल्ट कंटेंट बनाने वालों की बाढ़ आ गई, इसलिए बच्चा समय से पहले अडल्ट हो रहा है, अपने ब्रह्मचर्य का नाश करके मानसिक रोगी हो गया। वो बूढ़ा नहीं है लेकिन बूढ़ा हो गया। आजकल का युवा बूढ़ा बूढ़े व्यक्ति से भी ज्यादा गया गुजरा है। उसका सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, निर्णय करने का क्षमता चला गया, कुछ सोच ही नहीं पा रहा हो। तो ऐसे में हमारी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम अपने बच्चों को हम हाई मॉरल नॉलेज से भरे, छोटे से चीजों से। माता पिता तो कुत्ते बिल्ली भी बनते हैं। अगर मनुष्य को माता पिता बनना चाहिए तो उनको अपने ऊपर नहीं जिम्मेदारी लेना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं ये मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये भगवान ने एक सौभाग्य से दिया है, ये सब भगवान के बच्चे हैं। पिता हम यस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकारम ह्रीं सामग्रो एव च। तो असली माता पिता तो भगवान है, क्योंकि जो पिता के शरीर से जो आत्मा आती है तो माता के शरीर से एक जीवात्मा को शरीर मिलता है और शरीर यहाँ छूट जाता है और आत्मा चली जाती है तो दूसरे शरीर में देहांतर कर लेती है। ये तो कर लेगा, माता पिता को एक ज्ञान मालूम होगा तब तो। बच्चे आज दारू पिए, नशा करे, एलएसडी ड्रग्स वगैरह ले, रात रात भर गलत काम में फंसा रहे, माता पिता को चलता है, लेकिन वही मंदिर जाए, भगवान का दर्शन करे, अपने संस्कृति कल्चर को प्रैक्टिस करे, अभक्ष पदार्थ को त्याग दे, नशा को त्याग दे, बेविचारणी काम छोड़ दे, ये माता पिता को नहीं चलता। हम लोग देखते हैं ना बहुत सारे युवा जब हमारे इस्कॉन टेम्पल में आते हैं, माता पिता ही विद्रोही हो जाता है, नहीं वहां नहीं जाना है, आसक्ति है, मेरा बेटा साधु बन गया तब। अरे अच्छी बात है ना, कम से कम अपने संस्कृति का धरोहर बनेगा वो, इसे तुम्हारे पूरे खानदान का उद्धार होगा, इसमें क्या बुराई है। सबका विधाता भगवान है ना, हम विधाता थोड़ी। ये अति आसक्ति नहीं होना चाहिए, ये अति आसक्ति रहता अपने पुत्र से, परिवार से, पति से, तो जितने महान महान योद्धा हैं उन लोगों ने त्याग कर पाते क्या, कर पाते। गुरु नानक देव, बंदा बैरागी, गुरु तेग बहादुर सिंह जी, ये सब जिन्होंने जिन्होंने त्याग दिया, किसके लिए, हाई जिन्होंने त्याग दिया। तो वास्तव में ये जीवन जो है महान बनने का हमें अवसर देती है, और महान वही व्यक्ति बनता है जो त्याग करता है। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन यही है कि हमें देहात बुद्धि से ऊपर उठना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, और गलत होते हुए कहीं समाज में देखें तो देख बोलना चाहिए। अगर अकेले नहीं बोल सकते हैं तो संगठित होकर के बोलना चाहिए, और समय पर बोलना चाहिए। समय घटना घट जाने के बाद बोलने से नहीं होगा कि बुरा होगा। और अर्जुन जैसा देहात बुद्धि में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमें उच्च गति नहीं मिलेगी। और अंतिम जीवन क्या का लक्ष्य क्या है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अपने आप को जानो, दैट यू आर नॉट बॉडी और सोल। आत्मा का कल्याण आध्यात्मिक जगत में होगा भगवान के सानिध्य में। तो भगवान का जगत को लौट जाने के लिए इस संसार को बनाया गया है। हमारी इच्छाएं भी पूर्ण होते जाती है, और साइड बाई साइड यहाँ से हमें वैराग्य भी आते जाता है। इसलिए कोई आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। इसलिए सिस्टम भगवान ने बनाया, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन। और इस जीवन में हम प्रयास करके हमें और ज्यादा भगवान की तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और टेररिस्ट का सबसे बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि दैट ferocious animal will kill the lower animal for their own sense gratification। तो जो लोअर एनिमल है अपनी रक्षा कैसे कर सकता है, संग में शक्ति है। मान लो दो चार शेर आ गए, अब दो चार बफेलो जा रहे हैं, तो अकेला अकेला तो मारा जाएगा, लेकिन संगठित हो जाएगा तो किसी का सामर्थ्य नहीं है कि झुंड पे वो हमला करेगा, तो संगठित होना पड़ेगा, तभी बड़े जानवरों से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। उसके लिए हमें संस्कृति को पहचानना पड़ेगा, आपसी भेदभाव को भुलाना पड़ेगा, और यही गीता का ज्ञान पूरे विश्व भर में इस्कॉन ने फैलाया कि आप शरीर नहीं हो आत्मा। तो आपसी भेदभाव को भूलाओ, क्योंकि शारीरिक स्तर पर तो मनुष्य नहीं है, वो जानवर लोग है। आहार निद्रा भाई मैथुन में फंसे।
अपनी इंद्र तृप्ति करना, यही तो संसार में दुख का कारण है। भगवान की इंद्र को तृप्त करना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और जब भगवान की इंद्रियां संतुष्ट हो जाती है तो हमारी इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाती है। कैसे? जैसे हमारे माता पिता अगर हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे कार्य से अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें स्वतः अच्छा लगता है ना। घर का मालिक अगर हस्बैंड है तो हमारे सेवा भाव से, अगर मैं उनका पत्नी हूँ तो सेवा भाव से, हमारे प्रिय से, हमारे सेवा भाव से अगर मेरा पति संतुष्ट है तो डेफिनेटली, चूंकि हम उनको प्रेम करते हैं तो उनके लिए हम जब कुछ सेवा करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाती हैं। तो आत्मा की जो भी इच्छाएं हैं वो तभी संतुष्ट होती है पूर्ण रूपेण, जब वो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं। यानी कि भगवान जो चाहते हैं उस पथ चिन्हों पे चलना है। उसमें जो भी विशाल बाधाएं आएगी भगवान सबको टालते जाएंगे, और अंतिम में पांडवों की विजय हुई, कौरवों का नाश हुआ, उसके अहंकार का नाश हुआ। तो धर्म के रास्ते पे चलेंगे, भगवान के रास्ते पे चलेंगे तो कोई बाधा का नहीं होगा, और अपना जीवन का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा, और मरने के समय में भगवान का चिंतन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान का शिक्षाओं को पढ़ रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो हमारी चेतना शुद्ध हो रही है, हमारा मन काम क्रोध लोभ इस सब पे नियंत्रण आ रहा है। और हमें, क्योंकि भगवान का देह कैसा है, सत्य चित आनंद का विग्रह, आध्यात्मिक है पूर्ण रूपेण। हमारा शरीर मैटर से बना है, लेकिन इस मैटर वाले रूपी शरीर को चलाने के लिए एक स्पिरिट सोल है। तो स्पिरिट सोल क्या है? वो आध्यात्मिक। तो वैसे भगवान का शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, यानी कि वो आत्मा और उसके शरीर में कोई भेद नहीं है, वो स्वयं आत्मा है। और ये संपूर्ण जगत को मेंटेन करते हैं, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं। कलयुग में, कलयुग से पहले भी अलग अलग युग हुए, और हमेशा हम देखें कि नाना प्रकार के टेररिस्ट लोग होते हैं। हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष, हिरण्यकशिपु का वध भगवान ने किया था ना, छाती फाड़ करके, संध्या के समय में, दरवाजे के बीचों बीच, राइट, जिसको नरसिंह अवतार कहते हैं। अब कुछ लोग जो अज्ञानी लोग हैं वो हमारे बारे में, देवी देवताओं के बारे में गलत बोलते हैं कि भगवान का 8-10 हाथ कैसे हो सकता है। तो भगवान ने उसका सिंपल सा उदाहरण दिया हुआ, तुम मकड़ी को देखो, केकड़े को तुम देखो, बिच्छू को देखो, कीट पतंग को तुम देखो, तो उसके पास कितने सारे सेम साइज के हाथ पैर हैं। तो भगवान को क्यों नहीं हो सकता, हमारे देवी देवताओं को क्यों नहीं हो सकता? ये सोचने वाली बात है, राइट। इसलिए हमें अपने शास्त्रों को समझने का पूरा प्रयास करना चाहिए। शास्त्र यानी कि भगवत गीता, क्योंकि ये सभी शास्त्रों का सार है। ठीक है, तो यही था कंक्लूजन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।